हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। तो दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत गजनी साम्राज्य या यामनी वंश। इससे पहले भी मध्यकालीन भारत के दो चैप्टर जो है अपलोड किए जा चुके हैं। फर्स्ट जो है मध्यकालीन भारत की विषय सूची और दूसरा भारत पे अरबों का आक्रमण। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देख लेने के बाद ये आगे की चैप्टर जो है समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं गजनी साम्राज्य या यामनी वंश। तो दोस्तों, ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस मैप को थोड़ा। इससे क्या है कि चैप्टर को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए, ये जो मैंने ब्लैक पेन से मार्किंग किया हुआ है ये भारत का प्रेजेंट का भारत है, और ये जो पाकिस्तान का क्षेत्र है प्रेजेंट में, वहां पे ये सिंध का क्षेत्र था, ये मुल्तान था और ये शाही राजवंश का शासन था। और ये काबुल के ठीक पश्चिमी क्षेत्र में गजनी राजवंश का उदय हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जो है गजनी साम्राज्य के उदय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, 9वीं सदी के अंतिम वर्षों में खुरासान और ईरान के कुछ भागों पर सामानी साम्राज्य का शासन था, जो ईरानी मूल के थे। सामानियों को अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर गैर मुस्लिम तुर्क मुसलमानों से बराबर लड़ना पड़ रहा था। यही संघर्ष था जिसके दौरान एक नए प्रकार के सैनिकों का उदय हुआ, जो गाजी कहलाते थे। सामान्य सूबेदारों में तुर्क गुलाम भी था, जिसका नाम अलप्तगीन था। कालांतर में अलप्तगीन ने एक स्वतंत्र राज्य खड़ा कर लिया, जिसकी राजधानी जो है काबुल के पश्चिम में स्थित गजनी या गजना थी। सामान्य राज्य जल्द ही समाप्त हो गया और मध्य एशिया के कबीलों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का भार जो है गजनवियों ने संभाल लिया। तो देखिए, यहाँ पे जो है एक तुर्क का क्षेत्र था और तुर्क कबीलों से जो है गजनियों को बराबर लड़ना पड़ रहा था। ठीक है, और जो है गजनी अलप्तगीन जो था, वो गजनी की स्थापना जो है काबुल के पश्चिम में स्थित गजना या गजनी नामक स्थान पे स्थान को राजधानी बनाता है। ठीक है, तो ये था उदय के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर के। तो देखिए, गजनी साम्राज्य के संस्थापक जो है वो अलप्तगीन थे। राजधानी गजना या गजनी थी। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दास और दामाद था, जो 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना। ठीक है, और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के द्वारा 990-91 में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल के विरुद्ध किया गया था। देखिए, भारत पे पहला तुर्क आक्रमण जो है सुबुक्तगीन के द्वारा 990-91 में किया गया था। कहा जाता है कि उस समय जो है शाही राजवंशों की भारी पराजय हुई थी और काबुल का जो क्षेत्र था उसको गजनियों ने जीत लिया था और गजनी वंश में मिला लिया था। ठीक है, और उस टाइम जो है, जो आगे हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका शासनकाल 998 से 1030 था, इसमें भी जो है एक शहजादे के रूप में इस युद्ध में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, यहाँ से मेनली आपको जो है दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो संस्थापक के बारे में पूछ दिया जाता है कि गजनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो अलप्तगीन थे। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत पे पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो देखिए, भारत पे पहला तुर्क आक्रमण जो है सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया और 977 ईस्वी में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग देखेंगे।
तो मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है। उसका जो जन्म है 1 नवंबर 1971 में हुआ था। पिता का नाम सुबुक्तगीन था। दरबारी भाषा जो है गजनियों की वो फारसी थी। ठीक है। अब देखिए, पिता की मृत्यु के बाद गजनी 998 में गजनी का शासक बना। पिता की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी जो है 27 वर्ष की अवस्था में गजनी का शासक बनता है। गजनी की गद्दी पर बैठने से पहले गजनवी जो है खुरासान का शासक था। ठीक है। उसके बाद देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। मध्यकालीन भारत में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान जो है मोहम्मद गजनवी था। ठीक है। उसके बाद देखिए, बगदाद के खलीफा जो बगदाद के गवर्नर थे अल कादिर बिल्ला ने गजनवी को 2 उपाधियां दी थी। वो पहला उपाधि क्या था? यामीन उत दौला, मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, और दूसरा यामीन उल मिल्ला, मुस्लिमों का संरक्षक। ठीक है। और उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट, सर हेनरी एलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। हालांकि आक्रमण को लेकर इतिहासकारों के बीच में थोड़ा मतभेद है, लेकिन फिर भी सबसे जो है वो प्रमाणिक सर हेनरी एलियट का माना जाता है कि गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। तो देखिए, अब देखिए गजनवी का जो है भारत पे आक्रमण करने का मूल उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जो गजनवी था उसको बराबर एक तुर्क कबीलों से लड़ना पड़ रहा था। बराबर जो है तुर्क कबीलों से लड़ना पड़ रहा था। इसके लिए उसको धन दौलत की जरूरत थी। मतलब कि मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरत पड़ता था धन दौलत की। तो इसके लिए ही जो है मोहम्मद गजनी का मुख्य उद्देश्य जो था भारत पे आक्रमण करने का, वो धन को लूटना था। ठीक है। धन को लूटना था, ना कि उसका मतलब साम्राज्य विस्तार करने का कोई उद्देश्य था। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गजनवी के भारत पे आक्रमण करने का मूल उद्देश्य क्या था। तो धन दौलत को लूटना ही मूल उद्देश्य था। साम्राज्य का विस्तार करना उसका मुख्य उद्देश्य नहीं था। ये टॉपिक यहाँ पे छूटा हुआ है, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, उद्देश्य करके लिख लीजिएगा कि मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना, साम्राज्य का विस्तार करना नहीं। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पे जो है कब और किन के विरुद्ध आक्रमण किए थे। तो देखिए, पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में शाही राजा, ये जो शाही राजा जयपाल थे, इसके विरुद्ध किया था पहला आक्रमण। और कुछ धन लूटता है और फिर वापस गजनी चला जाता है। उसके बाद दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में इसी के खिलाफ, जयपाल के खिलाफ ही करता है। कहा जाता है कि दूसरा आक्रमण से भयभीत होकर और जो है आत्मग्लानि से जयपाल जो है आत्महत्या कर लेता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, चौथा आक्रमण जो है मोहम्मद गजनवी का 1005 ईस्वी में मुल्तान राजा दाऊद पे किया था। ये मुल्तान के जो राजा थे दाऊद, उस पे किया था चौथा आक्रमण। 12वां आक्रमण जो है मथुरा और कनौज, 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा और कनौज क्षेत्र में प्रतिहार वंश के विरुद्ध किया था। ठीक है। उसके बाद 13वां आक्रमण जो है 1020 ईस्वी में चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ
किया था। तो देखिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो गजनवी का कौन सा आक्रमण था जिसको जो है भरपूर विरोध किया गया और गजनवी को जीतने नहीं दिया गया। तो वो आक्रमण था 13वां, जो 1020 ईस्वी में किया गया था चंदेल शासक विद्याधर के खिलाफ। लेकिन चंदेल शासक विद्याधर ने जमकर मुकाबला किया और मोहम्मद गजनवी को जो है कामयाब नहीं होने दिया, जीतने नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए 14वां आक्रमण 1021 में किया था ग्वालियर और कालिंजर पे। कालिंजर का शासक गोंडा था जिन्होंने संधि कर ली थी गजनवी से। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण 16वां आक्रमण जो है, 16वां आक्रमण जो है गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे किया था, जहां का शासक जो है भीमदेव था। देखिए 16वां आक्रमण जो है गजनी ने सोमनाथ मंदिर पे किया था, जहां का शासक जो कौन था, भीमदेव था। ठीक है। अब देखिए ये 16वां आक्रमण जब सोमनाथ मंदिर पे करता है तो सोमनाथ मंदिर एक बहुत ही धनी मंदिर था। वहां पे बताया जाता है कि 20 लाख दिनार गजनवी को प्राप्त होता है। ठीक है। और गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर को लूट कर यहां से गजनी जा रहा था, तो बीच में जाटों ने आक्रमण कर दिया था उस पे। यहाँ पे जो है जाटों ने गजनवी पे आक्रमण कर दिया था और कुछ सोना जो है लूट लिया था। ठीक है। इससे क्रोधित होकर गजनवी ने 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था और उसके बाद 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये था ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइए एक बार रिपीट करते हैं। तो देखिए गजनी वंश के संस्थापक जो है कौन है, अलप्तगीन। राजधानी गजना या गजनी। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दास और दामाद था, जो 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन के द्वारा 990-91 में पंजाब के शाही वंश के शासन जयपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए मोहम्मद गजनवी, जिसका शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी तक था। मोहम्मद गजनवी का जन्म जो है 1 नवंबर 971 ईस्वी मोहम्मद गजनवी का जन्म जो है 971 ईस्वी में हुआ था। 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। पिता का नाम सुबुक्त था। गजनियों की दरबारी भाषा जो है फारसी थी। पिता के मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में 27 वर्ष की अवस्था में गजनवी जो है गजनी का शासक बनता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे 2 उपाधि दी थी, यामीन उत दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामीन उत बिल्लाह। ठीक है। और सर हेनरी एलियट के अनुसार गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है। उसका मूल उद्देश्य, गजनवी का आक्रमण करने का मूल उद्देश्य जो था वो धन दौलत लूटना था, साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। ठीक है। उसके बाद से देखते हैं गजनी द्वारा किया गया प्रमुख आक्रमण। ठीक है। तो 1000 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया, कुछ धन दौलत लूटा और फिर गजनी वापस चला गया। फिर 1001 ईस्वी में सेम शाही राजा जयपाल के ही विरुद्ध आक्रमण करता है और हरा देता है। इससे आत्मग्लानि होकर जयपाल जो है आत्महत्या कर लेता है। फिर चौथा आक्रमण जो है मुल्तान राजा दाऊद पे किया। 1004 ईस्वी में मुल्तान का जो शासक था दाऊद, उस पे किया था। उसके बाद
12वां आक्रमण मथुरा और कनौज पे प्रतिहार वंश के शासक के विरुद्ध किया था। 13वां आक्रमण जो है चंदेल शासक विद्याधर के विरुद्ध किया था। 14वां आक्रमण जो है ग्वालियर और कालिंजर पे किया था, जहाँ का कालिंजर का शासक गोंडा था और उसने जो है मित्रता कर ली थी, उसके साथ संधि कर ली थी। और सबसे चर्चित आक्रमण 16वां जो था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे किया, जहां का शासक भीमदेव प्रथम था। ठीक है, और ये जो है सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाते समय यहाँ पे सिंध के क्षेत्र में जाटों ने आक्रमण कर दिया और कुछ सोना लूट लिया। इसीलिए क्रोधित होकर 17वां और अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया और जीत लिया। ठीक है, अब देखिए 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे पॉइंट। ठीक है, अब आइए देखते हैं अन्य बिंदु की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जितना इंपॉर्टेंट था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अन्य बिंदु है, क्योंकि इस चैप्टर के अन्य बिंदु से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो देखिए मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि जो थे, दरबारी कवि वो उइतवी थे। उनकी रचना किताब उल यामनी या तारीख यामनी थी। ठीक है, दरबारी कवि जो है उतवी थे, जिनकी रचना किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी थी। ठीक है, दरबारी कवि जो है, दरबारी कवि फिरदौसी से जिन्हें पूर्व का होमर कहा जाता है, फिरदौसी की रचना शाहनामा है, जिसमें ईरान और तुरान का आपसी संघर्ष के विषय में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद थे फरिश्ता, तारीख फरिश्ता की रचना इन्होंने की बैहाकी। उसके बाद थे बैहाकी, जिसको पूर्वी पेप्स की उपाधि जो है इतिहासकार लेनपुल ने दिया है, जिन्होंने तारीख सुबुक्तगीन की रचना की थी। ठीक है, इनके अलावा पुजारी, तुसी, उनसरी, फारूकी आदि इसके दरबार में रहते थे। अब देखिए गजनवी के साथ प्रमुख इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, गजनवी के साथ प्रमुख इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। अलबरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला, अलबरूनी जो है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी की रचना है किताब उल हिंद या तहफीफ ए हिंद। ठीक है, उसके बाद देखिए संस्कृत लेख के साथ चांदी के सिक्के गजनवी ने जारी किए थे, जिनके दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख लिखे थे। ऊपरी भाषा में जो है अरबी भाषा में मुद्रा लेख लिखा था और निचला हिस्सा में जो है संस्कृत भाषा में मुद्रा लेख लिखा था। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए मोहम्मद गजनवी के जो है दरबारी इतिहासकार उतवी थे, जिनकी रचना है तारीख यामनी या किताब उल यामनी। ठीक है, दरबारी कवि फिरदौसी से, जिनकी रचना जो है शाहनामा है। ठीक है, उसके बाद फरिश्ता, तारीख फरिश्ता की रचना इन्होंने की थी। बैहाकी, जिसे पूर्वी पेप्स की उपाधि जो है लेनपुल ने दिया है, तारीख सुबुक्तगीन की रचना की थी। इनके अलावा पुजारी, तुसी, उनसरी, फारूकी आदि इसके गजनवी के दरबार में रहते थे। उसके बाद देखिए गजनवी के साथ प्रमुख इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला अलबरूनी पहला मुसलमान था। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद है। उसके बाद संस्कृत लेख के साथ चांदी के सिक्के गजनवी ने जारी किए थे, जिनके दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख लिखे थे। ऊपरी भाग में जो है अरबी भाषा में मुद्रा लेख लिखे थे तथा निचले भाग में संस्कृत में लिखे थे।
ठीक है, तो ये था आज का मुख्य पॉइंट। आइए एक बार दोस्तों देख लेते हैं कि इस चैप्टर से है जो इस चैप्टर से मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये आपसे यही पूछ देगा कि गजनी साम्राज्य या यामनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो अल्पतगीन थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो भारत पे पहला तुर्क आक्रमण जो है सुबुक्तगीन के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा गजनी जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुसलमान जो है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान जो है मोहम्मद गजनवी था। ठीक है, उसके बाद से पूछ देता है कि गजनवी ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया, तो गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। हालांकि ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन जो है ऐसा माना जाता है सर हेनरी एलियट के अनुसार कि गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि गजनवी ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध और कब किया, तो गजनवी ने पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में हिंदुशाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 13वां आक्रमण पूछा जाता है कि वो गजनी का वो कौन सा आक्रमण था जिसका जमकर प्रतिरोध हुआ और उसको जीतने नहीं दिया गया। तो देखिए ये था 13वां आक्रमण जो 1020 ईस्वी में चंदेल राजा विद्याधर के खिलाफ किया गया था, जिसमें जो है विद्याधर ने जमकर मुकाबला किया था और मोहम्मद गजनवी को जीतने नहीं दिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर का आक्रमण वो है 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में करता है सोमनाथ मंदिर पे, जो कि गुजरात में स्थित है, जहां का शासक जो है भीमदेव होता है। क्या करता है कि शिवलिंग जो है तोड़ देता है और फिर सोमनाथ मंदिर लूट कर जाते समय यहाँ पे सिंध में जाटों ने आक्रमण कर दिया था और कुछ सोना लूट लिया था। फिर गजनी वो पहुंचता है और अंतिम आक्रमण जो है 1027 में किया था। ये नहीं उतना पूछता है, खास वनडे एग्जाम में खासकर पूछे गए हैं कि गजनी की जो है मृत्यु कब हुई थी, तो 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब आइए देखते हैं अन्य बिंदु से जो है कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन थे, तो उत्तवी, और उनकी रचना क्या थी, तो किताब उल यामनी या तारीख यामनी। फिर दरबारी कवि फिरदौसी, जिसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है, इनके रचना के भी बारे में पूछ लेगा कि शाहनामा की रचना किसने की थी, तो फिरदौसी ने। ठीक है, उसके बाद से आपको पूछा जाता है कि 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ कौन सा प्रमुख इतिहासकार भारत आया था और किस सदी में आया था। तो देखिए 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी के साथ अलबरूनी जो है भारत आया था। इसका करेक्ट आंसर जो है अलबरूनी होगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है अलबरूनी की रचना के बारे में भी पूछा गया है कि अलबरूनी की रचना कौन सी थी, तो किताब उल हिंद या तहफीफ ए हिंद। ठीक है, उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कृत लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे। तो देखिए संस्कृत लेख के साथ चांदी के सिक्के मोहम्मद गजनवी ने जारी किए थे,
दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख लिखा हुआ था। ऊपरी भाग में जो है अरबी भाषा में मुद्रा लेख लिखा हुआ था और निचला भाग में संस्कृत में मुद्रा लेख लिखा हुआ था। तो ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का गजनी साम्राज्य या यामुनी वंश। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।